न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। न्यू घुसी कॉलोनी में जमीन के नीचे लगी आग, धुएं से मचा हड़कंप। चलती कोयला लदी डंपर में लगी आग, दमकल की तत्परता से बड़ा हादसा टला। 3 बच्चों की मां ने कथित प्रेम प्रसंग से आहत होकर घर में ही फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर। उल्टी बोरों में वेतन बकाया को लेकर वाल्व ऑपरेटरों का प्रदर्शन, इंजीनियर का घेराव। आसनसोल नगर निगम के 39 नंबर वार्ड अंतर्गत न्यू घुसी कोलेरी में जमीन के नीचे आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही कोलेरी अधिकारी, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार यह एक प्रत्यक्ष खदान है जहां किसी कारणवश जमीन के नीचे आग लग गई है, जिसके बाद इलाके से धुआं निकलने लगा। स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत प्रशासन को सूचित किया गया। इसके बाद दमकल विभाग और ECL के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय वार्ड पार्षद ज्योति कर्मकार भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ा दी गई है। बालू भरवा दीजिए और पाचिल देना, हमको यही मांगे कोलबड़ी तरफ से। कितना दिन से कोयलेरी नहीं आया था यहाँ पे? ना, इधर नहीं आता था। यहाँ सामने दीवार भी नहीं दिया गया? ना, दीवार था, अभी दीवार छोड़ दिया, जब से नहीं आया है। इससे पहले कोई नेता कोई आया था? पहले नहीं आता, अब आया है, देख रहा, अब दिखा तब कर रहा, हमने बोल रहे हैं सबसे सामने। यहाँ पे आग लगी है। अच्छा, तो इसलिए से आप डरे हुए हैं आप लोग? तो डरेंगे नहीं। तो क्या मांग है? मांग क्या है आप लोग? वही बालू भरवाने बोलता है। कितना दिन से ECL नहीं आया था यहाँ? कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नेता होता है कोई और? कोई नहीं। और উঠাগার পাশওয়ানদারের সামনাসামনি একটা বহু পুরানো দিনের ইনক্লাইন চলিয়েছিল কোম্পানির আমলে। সেইটা ঘেরা টেরা করা ছিল, ওটা আস্তে আস্তে দেওয়াল দীর্ঘদিন থাকার ফলে ভেঙে যায়। এলাকাবাসীরা সবাই এখানে ডাস্টবিনের মতন ব্যবহার করতো। সেই পাঁচটাতে বহু দিনের কাছাড়া ওখানে পড়েছিল, যার কারণে ওখানে আগুন লাগে। সেই আগুনটায় খবর যায়, কাউন্সিলর আমাদের মাস্টারমশাই রয়েছেন জ্যোতি কর্মকার মহাশয়, ওনারই সহযোগিতায় তৎপরতায় ফায়ার ব্রিগেড এসে এখানে আগুন নেভাবার চেষ্টা করে। ECL-এর আধিকারিকরা এসেছেন। এই অঞ্চলের বহুদিন পুরানো এটা মাইন্স। সঠিক জানি না, আমি জেনে আপনাকে সব বলছি। এসে কি দেখলেন? আগুন জ্বলছে। কোথায় এই জায়গাটা কার ছিল? জায়গাটা ECL-এর কি ছিল এখানে? এখানে কোলিয়ারি ইয়ে ছিল। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोयला लदे एक चलती डंपर में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी और न्यू टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की तत्परता से कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि डंपर दुर्गापुर से कोयला लेकर रानीगंज की ओर जा रही थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। आप ला गया गाड़ी, अपने से गाड़ी ला गया, गाड़ी अपने ला गया। आप कहाँ से आ रहे थे? दुर्गापुर से। क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे? वो जगह का हमको मालूम नहीं है, कहाँ जाते हैं। ये 10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। माल क्या है मतलब गाड़ी में? कोयला। এবারে ধরুন আগুনটা লেগেছে কোনো কারণে, এটা লেগে গেছে আর কি। গাড়িটা ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গে আমাদের কথা হলো, গাড়িটা নিয়ে কি এখানকার দুর্গাপুরে একটা জায়গা থেকে গাড়িটা রানীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। এটা পরে জানতে পারলাম। আমি তো ভাবলাম প্রথমে এটা ইন্ডাস্ট্রি ডাস্ট আছে, তিনি বলছেন যে এটা কয়লা আছে গাড়ি। যাই হোক, এটা ইঞ্জিনটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর কিন্তু সেভাবে কিছু হয়নি। টায়ার ফায়ার সেভাবে আর আগুন ধরতে পারেনি। আমরা যথাসময় এসে কাজটা করে দিয়েছি। গাড়িটা এই মুহূর্তে কিন্তু আগুনটা নেই। কম
7 जमा करने को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच कल आसनसोल एसडीओ कार्यालय के सामने जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए थे। इसी घटना के विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस की ओर से आसनसोल अदालत के सामने एक विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, पूर्णेंदु चौधरी, रबीउल इस्लाम सहित टीएमसी के कई नेता और समर्थक शामिल हुए। रैली के दौरान टीएमसी नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। एमएमआईसी गुरदास चटर्जी ने कहा कि कल फॉर्म 7 जमा करने के नाम पर भाजपा ने जो किया वह नाकाबिले बर्दाश्त है। उनके अनुसार भाजपा हजारों की संख्या में फॉर्म 7 लेकर आई थी ताकि वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सके। जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो भाजपा के लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। गुरदास चटर्जी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर टीएमसी कार्यकर्ता अभी संयम बनाए हुए हैं, लेकिन यदि भाजपा बार बार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करती रही तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। আজকের দিনে এই কোর্ট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে যদি আমরা কাল চাইতাম তোমরা একটা লোকও ঘরে যেতে পারতে না, যেতে পারতে না। আজকে তার ভিড়ের প্রমাণ আমরা চাই না যে কোনো রকম অশান্তি, কারণ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে বদল চাই। তাই আমরা এখনো শান্তভাবে বসে আছি, কিন্তু আমাদের যিনি নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উনি বলেছেন হালকা করে অল্প ডিজে সাউন্ড দিয়ে দিতে। আমরাও সাউন্ড দিতে জানি। এরপরে যদি কোনো রকম একটা ছেলের গায়ে আপনারা আক্রমণ করেন তাহলে ফুল সাউন্ডে ডিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দেবেন। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल।
अंडाल थाना क्षेत्र के बहुला स्थित प्योर जामबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 3 बच्चों की मां ने कथित प्रेम प्रसंग से आहत होकर घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतका की बेटी ने बताया उनके पिता सुनील बेंगलोर में काम करते हैं और वह अपनी मां व बहनों के साथ रहती थी। दुर्गापुर निवासी लालमणि नामक व्यक्ति अक्सर उसके घर आया जाया करता था। सोमवार दोपहर भी वह घर आया था। शाम के समय जब वह लौटने लगा तो मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके जाने की जिद के बाद वह चला गया। इसके कुछ ही देर बाद मां ने दूसरे कमरे में जाकर सीलिंग फैन में फांसी लगा ली। रात करीब 10 बजे पढ़ाई खत्म कर जब बेटियां कमरे में गई तो मां को फंदे से लटकता पाया। तत्काल पड़ोसियों को सूचना दी गई और बनबहाल फाड़ी पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय निवासी दिनेश पासवान ने बताया कि उन्हें रात करीब 10 बजे फोन पर घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने महिला को फंदे से लटकता देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थे और फिर वो बोल रहे थे कि कोलकाता दिखाने के लिए लेके जाएंगे। अरे कोलकाता लेके जाते दिखाने के लिए तो हमको बोले थे कि चलना, हम कोलकाता लेके जाएंगे। मम्मी बोली ठीक है लेके जाइएगा। फिर वो चल गए, 2 बजे चल गए। फिर वो 6 बजे आए थे और हम खाना बना रहे थे, खाना बना ली। फिर मम्मी को खाना वाना दे दिए थे, दवाई भी दे दिए थे। और वो अंकल वहीं थे। कौन अंकल? मुनीलाल। कौन है वो? हम नहीं जानते, ठेकेदार है। मम्मी से बात होता था उसका। कहाँ रहता है? दुर्गापुर में। फिर क्या हुआ? फिर वो मतलब कि मम्मी बोले कि नहीं जाने के लिए, वो चल गया। और फिर चल गया तो मम्मी बोली कि जाएंगे तो हम कल तक नहीं मरम वो देखेंगे। अब वो गए, जैसे कि हम जैसे ही गेट लगाने के लिए गेट खोले और बाइक बाहर निकाले और जैसे ही मतलब गेट लगा, हमको नहीं पता था। हम वो रूम में जाके पढ़ाई कर रहे थे तो फिर क्या मन हुआ मेरा कि आधा घंटा बाद हम देखे कि मम्मी लगे सोई कि नहीं सोई। तो फिर मम्मी से पूछने गए, तब तक वो लटकी हुई थी। करीबन 10 बजे मोबाइल के माध्यम से हमको सूचना दिया गया कि इस तरह का सुसाइड किया। वहाँ पर हम गए, घटनास्थल पर देखे कि पंखा से लटका हुआ सब देखे। इसके बाद तुरंत हम बड़ाबो बनबहाल से संपर्क किए। बड़ाबो बोले ठीक है, हम ऑफिसर को भेजेंगे। इसके बाद फिर हम तुरंत व्यवस्था गाड़ी का किए। बड़ाबो के माध्यम से फिर बॉडी को बनबहाल लाया गया। कितना बजे का घटना है? ये रात 10 बजे। कल्चरल एंड लिटरेसी फॉर्म ऑफ बंगाल की ओर से सोमवार को आसनसोल के रविंद्र भवन के पास स्थित कॉफ़ी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी सहित कई प्रमुख सांस्कृतिक हस्तियां मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जितेंद्र तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित आसनसोल फिल्म फेस्टिवल को जबरदस्त सफलता मिली थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष आसनसोल सांस्कृतिक उत्सव और फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव 26 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगा। এই বছর কিন্তু এই সন্তোষ দত্তর মৃত্যুবার্ষিকী 100 বছর পূর্তি হচ্ছে, তো তাকে উৎসর্গ করে এবং উত্তম কুমারের 100 বছর পূর্তি হচ্ছে, তাদেরকে উৎসর্গ করে আমাদের এই বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলবে। যে আমাদের কালচারাল অনুষ্ঠান যেটা চলবে রবীন্দ্র ভবনের বাইরে, সেটা তো সুকান্ত ভট্টাচার্যের 100 বছর পূর্তি এবং ভূপেন হাজারিকার 101 বছর স্টার্ট হতে চললো। তো তাদেরকে উৎসর্গ করে আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো চলবে। আমাদের ফিল্ম সিনেমা যেটা মুভি আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে যেটা করেছি এবং অ্যাভেলেবিলিটি দেখে, সমস্ত সিনেমা চাইলে তো পাওয়া যায় না। 26 তারিখ আমরা বাংলা সিনেমা সোনার কেল্লা আমরা রবীন্দ্র ভবনে আমরা আসানসোলের মানুষকে দেখার সুযোগ করে দেব। 27 তারিখ প্রথমে একটা হিন্দি সিনেমা পড়োসন, খুব পপুলার হিন্দি সিনেমা, রাজেশ খান্না, ধর্মেন্দ্র কিশোর কুমার, সুনীল দত্ত। এবং তারপরে 27 তারিখ আবার 6টা থেকে একটা বাংলা সিনেমা দামু, আপনারা জানেন যে বন্যজীব নিয়ে এই অনুষ্ঠান। তারপর 28 তারিখ উত্তম কুমারের
পপুলার সিনেমা ৭.৭৫ আমরা বাংলা সিনেমা রেখেছি, এবং লাস্ট ইয়ার আমরা উর্দু ভাষীদের জন্য কোনো উপহার দিতে পারিনি, তাই এবছর এই 28 তারিখই 6টা থেকে নিকাহ হিন্দির এবং উর্দু মিশ্রিত একটা খুব পপুলার সিনেমা ছিল, সেটা আমরা রেখেছি। 29 তারিখ বাংলা সিনেমা মৌচাক আমরা 3টা থেকে রেখেছি, এবং ফিনিশিং লাস্ট সিনেমা শেষ করছি আমরা 29 তারিখ 6টা থেকে শোলে, হিন্দি সিনেমা শোলে, এটারও 50 বছর পূর্তি হচ্ছে, সে সিনেমা আমরা রেখেছি। আমরা আগামীকাল আমাদের কাছে সিট কিন্তু অ্যাভেলেবল এবং কোনো প্রবেশ মূল্য নেই, কিন্তু প্রবেশ মূল্য না থাকলেও সিট যেহেতু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল, 500-র বেশি লোককে আমরা বসার জায়গা করে দিতে পারবো না, তাই ফার্স্ট 500 জন যারা আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করবেন তাদেরকে আমরা প্রত্যেক সিনেমার জন্য এন্ট্রি পাস ইস্যু করব। আগামীকাল থেকেই রবীন্দ্র ভবনের বাইরে আমাদের 2 জন স্বেচ্ছাসেবক বসবেন, এবং যারা যারা ফার্স্ট 500 জন আসবে প্রত্যেক সিনেমার জন্য 500 জন, তাদের নাম এবং মোবাইল নাম্বার তারা নথিভুক্ত করবেন, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের কাছে আমরা যে সিনেমা তিনি দেখতে আগ্রহী তার আমরা এন্ট্রি পাস তার কাছে আমরা পাঠিয়ে দেব। आसनसोल नगर निगम की कुल्टी बोरो क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से जुड़े वाल्व ऑपरेटरों ने समय पर वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। वाल्व ऑपरेटरों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से ना तो नियमित और ना ही समय पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वाल्व ऑपरेटरों ने संबंधित इंजीनियर का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे कई बार इस समस्या को नगर निगम और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उनके लिए परिवार का भरण पोषण और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। वाल्व ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द बकाया वेतन की भुगतान नहीं किया गया और नियमित रूप से समय पर वेतन देने की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन से नगर निगम प्रशासन में हलचल मची हुई है। আমাদের যে পেমেন্ট আমাদের 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা, সেটা আমাদের কোনোবারে 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে দেয়নি। যখন এসেছি 25 তারিখ 22 তারিখ 20 তারিখ এরকম পেমেন্ট দিই। তারপরে যখন আমরা পেমেন্ট জন্য বললাম তখন বলছে পেমেন্ট আমি এখন দিতে পারবো না, যতক্ষণ না আমরা পেমেন্ট পাই। ও বলেছি যতক্ষণ আমি পেমেন্ট পাই ততক্ষণ পেমেন্ট দিতে পারবো না, আমাদের ঠিকাদার। আর আমাদের যে পিএফ ইএসআই কিছু নেই। আর আমাদের যে কুলটিটা আমাদের একদিকে আলাদা করে দিকে বলতে গেলে, যেমন ধরুন আমাদেরকে ঠিকাদার এন্টার করছে, বাকি যেগুলো যেমন আছে আসানসোল যেমন কর্পোরেশন এন্টার আছে, তো আমাদের কুলটিটা কি আলাদা পড়ে? অস্থায়ী কর্মী আজকের এদের জন্যই পুরো কুলটি পৌরসভাতে প্রত্যেক সময় লোকের বাড়িতে জল যায়। যারা প্রত্যেক সময় সকাল বিকাল সময় থেকে জল দেয় তাদের আজ বেতন হচ্ছে না, এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আর সব থেকে বড় ব্যাপার আছে কি আসানসোল আসানসোল যে কর্পোরেশন আছে তো তার মধ্যে 4 জনকে বিলয় করা হয়েছে, রানীগঞ্জ জামুরিয়া কুলটিকে বিলয় করা হয়েছে। তার মধ্যেও যদি কুলটিকে আলাদাভাবে দেখা যায় আর যে 40 জন কর্মী আছে তাদেরকে স্থায়ী কর্মী কেন করে দেওয়া হচ্ছে না? এটা যদি না পেয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই খারাপ, এটা সঠিক টাইমে বেতন তো দরকার আছে। এবং আমি জানি যতদূর সম্ভব তাদের খুব কম মাইনা, ঠিক আছে, যে মাইনাটা পায় সেটা একদম ন্যূনতম মাইনা, সেটাও যদি সঠিক টাইমে না পায় নিশ্চিত আমি জানি আমাদের মোটামুটি সব চেনাশোনার মধ্যেই যত আছে ভাল্ব অপারেটর, ঠিক আছে, নিশ্চিতভাবে তাদের পাওয়া উচিত সঠিক টাইমে মাইনা। এটা আমি অবশ্যই আমি জানলাম এবং জেনে পরে অবশ্যই ডিপার্টমেন্টাল আলোচনা করার চেষ্টা করব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, এবং মাননীয় মহানাগরিককে নিশ্চয়ই আমি জানাবো ব্যাপারটা। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी झंडे हटाए जाने को लेकर दुर्गापुर की इस्पात नगरी इलाके में राजनीतिक तनाव फैल गया है। मंगलवार को दुर्गापुर में तृणमूल की एक जनसभा प्रस्तावित है, जिसको लेकर शरदचंद्र रोड समेत विभिन्न इलाकों में पार्टी के झंडे लगाए गए थे। मंगलवार सुबह तृणमूल कार्यकर्ताओं ने देखा कि कई स्थानों से झंडे हटा दिए गए हैं। इससे नाराज कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। बाद में ब्लॉक नंबर 1 तृणमूल अध्यक्ष उज्जवल मुखोपाध्याय और जिला महासचिव कल्लोल घोष के नेतृत्व में दोबारा झंडे लगाए गए। जिला महासचिव कल्लोल घोष ने आरोप लगाया कि यह विरोधियों की साजिश है और भाजपा की गंदी राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आरोपों को खारिज करते हुए दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घुरुई ने कहा कि तृणमूल के कार्यकर्ता ही खुद झंडे हटाकर अशांति का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी राजनीतिक में विश्वास नहीं रखती। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म है और पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। সেই ফ্ল্যাগগুলো হঠাৎ করে দেখতে পেলাম যে কিছু দুষ্কৃতিকারী তারা আমাদের অজান্তে এগুলোকে রাতের অন্ধকারেই হোক বা খুব ভোরের দিকেই হোক তারা এগুলো সমস্ত খুলে নিয়ে তারা এগুলো জায়গাতেই খুলে দিয়েছিল। ভেবেছিল এইভাবে তারা মানুষের মন থেকে তৃণমূলকে সরিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তো আর মানুষের মনের ভিতরে যেভাবে তার উন্নয়নের পথ নিয়ে বাংলাকে যেভাবে নতুনভাবে আমরা সাজিয়েছি আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব, সেখান থেকে এই ফ্ল্যাগ খোলার রাজনীতি, এই নোংরা রাজনীতি, ওই রকম একটা সাম্প্রদায়িক ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা ছাড়া এই ধরনের নোংরা রাজনীতি করবার মানসিকতা পশ্চিমবঙ্গের কেউ নেই। আর দুর্গাপুরের শান্তিপ্রিয় মানুষদের মধ্যে কিছু এই টাইপের মানুষ এসে জুটেছে। फॉर्म 7 जमा करने को लेकर दुर्गापुर में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। सोमवार को भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फॉर्म 7 जमा करने से रोका। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मंगलवार को इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने दुर्गापुर के SDO कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालात को देखते हुए SDO कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। বিগত 4 দিন ধরে আমরা SDO অফিসে আসি, এসে ফর্ম 7 জমা দিতে যাই। ফর্ম 7 ও ফর্ম 6 SDO গতকাল 12টার পরে আমাদেরকে সময় দিয়েছিল। যখন SDO অফিসে ফর্ম জমা দিতে আসি আমি দুপুরে আসি, তখন এখানে SDO তৃণমূলের পার্টি অফিসে এই প্রশাসনিক ভবনকে পরিবর্তন করেছিল। তৃণমূলের হালকার বাহিনী, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীরা আমাদের বিরোধী আমাদের মারধর করে, ফাইল কেড়ে নেয়, ফাইলকে চালিয়ে দেয়। এই গণতন্ত্রের উপরে আঘাত। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, PN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। PN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ।